हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाई हम लोग करेंगे थोड़ा सा आईबीएस डिस्कशन। ठीक है, मैं अभी वॉक पे निकला हूँ मॉर्निंग पे। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है ना, आईबीएस सी वाले, मैं उनको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, आपको तो काफी बार समझा चुका हूँ। और बहुत लोग, कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, इतना समझाता हूँ वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि पता नहीं किधर से हैं ये जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। इतना समझाता हूँ, बोलते हैं कि आप तो सिर्फ बात करते हैं, है ना। मैं बहुत सारे वीडियोस छोड़ा हूँ, वो शायद पूरे वीडियोस मेरे देखे ही नहीं है यार। हर वीडियो में सेम बात मैं नहीं समझा सकता ना। हर वीडियो में अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। सारे चीज के बारे डिस्कशन करूंगा ना, कि नॉर्मल मैं एक ही बात को लेके मैं हमेशा बोलता रहूंगा। आप ही बताओ, ठीक है। तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आईबीएस सी वाले हैं, जिनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है, वो ना मॉर्निंग में उठ के एक बार वॉक करने जाएं। जिससे आपको ना, आपको जो ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ, ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और वॉक पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है और उसके साथ आपको वॉक पे जाना है। इससे क्या होगा ना, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन अपने जगह में काम करेगी। साइकेट्रिस्ट की जो मेडिसिन होती है ना, वो अपने जगह में काम करेगी, अपने दिमाग, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी। और आपको जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो वॉक के थ्रू आपकी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। ठीक है गाइस, मैं एक बात बता देना चाहता हूं और एक बार, कि आईबीएस सी वाले, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाले, या आईबीएस मीडियम, जिनको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, डायरिया भी रहती है, आप लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ मॉर्निंग पे वॉक पे जरूर जाएं। मॉर्निंग 5, अभी तो अराउंड गर्मी के सीजन आ गए हैं, ऐसे भी आपको तो नींद उतनी आनी सी रही माय फ्रेंड्स। ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी नींद टूट जाती है और आईबीएस वालों को खास करके जल्दी नींद टूटती है। और कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ऐसी होती है कि लोगों को नींद काफी आती है इसमें, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सुबह उठना। बट कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठें और थोड़ा सा वॉक पे जाएं। ठीक है, मैं तो बीच में स्टार्टिंग में जाता था, क्योंकि मुझे उतना ना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं क्रीमाफिन वगैरह यूज किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं वैसे करके मैनेज करता था। लेकिन क्योंकि मुझे ना ऑफिस जानी होती है, अब मुझे पूरी नींद रहना मिलने बहुत जरूरी होती है। जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं उनके लिए ठीक है। ठीक है, जो घर पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, वो तो वॉक पे जा ही सकते हैं मेरे भाई। लेकिन जो ऑफिस जाते हैं, ठीक है, जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम संभालते हैं, वो लोगों के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग में उठना दिक्कत होता है। बट आप कोशिश करें कि आईबीएस सी वाले मेडिसिन ले, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ, और वॉक पे जाएं। ठीक है, कम से कम 45 मिनट जरूर वॉक करें, 1 घंटे के अंदर अपने घर आ जाएं। वो आपको ना कॉन्स्टिपेशन से निकलने में बहुत हद तक मदद करेगी। ठीक है, मैं सीधा, अगर आपको योगा नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप सिंपल वॉक पे जाइए। इससे क्या होगा ना, आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो पेट में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, जिससे आपका इंटेस्टाइन बोला जाता है स्लो हो जाता है, जबकि स्लो होती नहीं है एक्चुअली में। लेकिन उसको हम लोग ना एक्टिव कर सकते हैं वॉक करके। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन टूटेगा। ओके, आप लोग देखे होंगे बहुत जन कुकरू आसन करते हैं, ये सारी आसन वगैरह करते हैं कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए, है ना। तो आप उससे अच्छा वॉक पे जाओ मॉर्निंग में उठ के, आपके लिए बहुत सहूलियत होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आईबीएस सी वाले आपको समझ में आ गए। सुबह में खाली पे गैस का कैप्सूल खाना है वॉशरूम से आने के बाद, या वॉशरूम करने से पहले अगर आप वॉक पे जा सको तो बहुत अच्छा है।
जब आप आओगे तो आपकी पेट लगभग काफी हद तक साफ हो जाएगी। ठीक है, सुबह मेडिसिन खाली पेट गैस का लेना है। और बार बार मैं मेडिसिन आप लोगों को नहीं बता सकता भाई, मैं हर वीडियो में अपनी मेडिसिन बताता हूं। पता नहीं बच्चे कैसे बोलते हैं ये बात कि मुझे आपका मेडिसिन बताइए, कुछ तो बोलते हैं कि तुम सिर्फ बात करते हो मेडिसिन नहीं बताते हो। मुझे तो समझ में नहीं आती कि क्या ये न्यूरोथेरेपी वाले साइड के हैं या कोई अदर साइड के हैं। मुझसे क्या पर्सनल दुश्मनी है मैं नहीं जानता, बट नेगेटिव कमेंट करने वाले उनको मैं बार बार बोलता हूं कि भाई मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरे वीडियोस भले गिने चुने लोग देखें, वो ठीक हो, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसलिए भाई नेगेटिव कमेंट वाले मेरे वीडियो सेक्शन से दूर रहें। अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज मेरे वीडियो सेक्शन से आप पूरी तरीके से दूर रहें। ठीक है, मैं बच्चों के लिए बहुत मेहनत से बहुत, देखिए भाई बोलने के लिए भी ना हमें सोचना पड़ता है 10 बार। हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते है ना सोशल मीडिया पे। हमारा ये सोच नहीं है कि मैं कुछ भी बोल के पैसे कमा लूं और आप लोगों से पैसे ले लूं और आप लोगों को बोलूं कि आप इससे ठीक हो जाओगे। हमारी सोच ये नहीं है। ठीक है, हमारी सोच यही है कि जितने भी करें बस अवेयरनेस फैलाएं और आप सब ठीक हो जाए। बस हमारी सोच यही है, यहीं तक हमारी सोच सीमित है। मेरी सोच यहीं तक सीमित है। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का, लोगों को, बच्चों को मेरी बातें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, हो सकता है मैं उतना डीपली नहीं समझा पाऊं, तो आप प्लीज विशाल भाई का चैनल देखें, है ना। एंड ऑफ आईबीएस उनका चैनल है, वही है जो हमें प्रमोट करते हैं। उन्हीं के थ्रू हम लोग भी निकले हैं कहीं ना कहीं। तो जो इंसान इतना अच्छा से समझाता है, मैं उन्हीं का मेडिसिन की कॉम्बिनेशन लेके मैं ठीक हुआ हूँ। ठीक है, डॉक्टर वैसे वो कॉम्बिनेशन लिखवा के मैं ठीक हुआ हूँ। ठीक है, तो भाई इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग साइकेट्रिस्ट की ही मेडिसिन ले। ठीक है, बिना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के आप ठीक नहीं हो सकते, ये आपको मान के ही चलना होगा। आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं लोगे आप ठीक नहीं होंगे कभी लाइफ में। ये जितने नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ना, पता है आईबीएस वालों की समस्या क्या होती है, मैं अपनी भी बता रहा हूं। हमारी समस्या ये होती है ना बॉस, कि अगर कमेंट सेक्शन में अगर 40 कमेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, हम लोग वो नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें नेगेटिव कमेंट्स कौन कर रहा है, हम लोग ये देखते हैं। चाहे आप मूवी का रिव्यू ले लो, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन का रिव्यू ले लो, आप किसी में भी ना कमेंट सेक्शन में चेक करोगे ना, तो लोग ना नेगेटिव कमेंट को पहले देखते हैं कि यार पता नहीं ये मूवी चली कि नहीं चली, हिट है कि नहीं है, फिर मैं मूवी थिएटर चल जाऊंगा, है ना। और कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि लोग देख के आते, समझ के आते हैं मूवी, अच्छे तरीके से एंजॉय करके आते हैं, तो उनको पता होता है कि ये मूवी कैसा है, तो उस हिसाब से लोग अपनी पैसे खर्च करके मूवी देखने जाते हैं। उसी तरह ये आईबीएस भी है ना। आदमी पहले कमेंट सेक्शन देखता है कि लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है, वो देखते हैं। अगर पॉजिटिव कमेंट आता है तो हाँ चलो भैया की बात सुनते हैं, एक आध भी नेगेटिव मिलता है तो वो लोग होता है ना कि यार उन सब के चक्कर में जो बोलते हैं ना, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला सिचुएशन हो जाती है। ठीक है भाई, तो आईबीएससी वालों के लिए मैं बता दिया। आगे रहा आईबीएसडी, आपका भी सेम कॉम्बिनेशन है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले और अपने डाइट को भी कंट्रोल में रखें। और आईबीएसडी वाले, ठीक है, आईबीएसडी वालों को मैं बता रहा हूं, आप लोग ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है ना, आपने गैस्ट्रो को चेक करवाया, आपकी सारी नॉर्मल आई। आपने एक गैस्ट्रो ने आपने 10 गैस्ट्रो को चेक कराई, फिर भी आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आई, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आई गैस्ट्रो की रिपोर्ट में। इसका मतलब आपको आईबीएस है। हर आईबीएस वालों की मैं समस्या बता रहा हूं, वो गैस्ट्रो के पास जाते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे बॉडी में ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं। सारी प्रॉब्लम हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, इसलिए हमें गैस्ट्रो का प्रॉब्लम नहीं दिखती है। ये साइकोलॉजिकल की प्रॉब्लम चेक करने के लिए किसी तरह की कोई आज तक इंस्ट्रूमेंट बनी नहीं है।
इस तरह के कोई मशीन्स नहीं बनी है जिससे हमारे साइकोलॉजिकल इशू को ठीक कर सके। इसके लिए सिर्फ हाँ कुछ डॉक्टर्स ने पढ़ाई की है, जो साइकेट्रिस्ट जिनका नाम है, वही साइकेट्रिस्ट ही हमारी इस आईबीएस की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो प्लीज गाइस, आप जिनको जिनको भी आईबीएस है, आप साइकेट्रिस्ट के पास ही जाए, उनकी मेडिसिन लें और आप ठीक हो जाए। ठीक है। मैं देखिए इसी तरीके से मॉर्निंग में जब मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती थी तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे वॉक पे चल जाता था, हाफ एन आवर 1 आवर ऐसे लगभग, क्योंकि मैं ना रोज नहीं जा पाता था, 3 दिन में एक बार, या फिर ऐसा होता था कि मैं नहीं जा पाता तो मैं ना वो वज्रासन में बैठता था। मैं आपको पहले भी प्रिफेयर किया वज्रासन में, वॉक में ज्यादा नहीं किया इसलिए मैं प्रिफेयर नहीं किया, बट ये अच्छी चीज है ना। मैं काफी दिन बाद अभी क्या है कि मैं इसलिए वॉक पे निकला हूँ कि चलो यार गर्मी का सीजन है, ठीक है, अभी हमें वॉक पे थोड़ा बहुत जाना जरूरी है, क्योंकि इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ वॉक, क्योंकि मेरी वेट काफी ज्यादा बढ़ गई है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन की वजह से। भूख कितनी लग रही है यार कि मैं, आप तो देख ही रहे हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस में रील्स में डालते रहता हूँ। मैं इतना ज्यादा बाहर की चीजें फिर से खाने लग गया हूँ, तो यार मेरी वेट काफी ज्यादा बढ़ रही है ना, चर्बी काफी ज्यादा बढ़ रही है बदन में, थोड़ी सी इतनी चर्बी बढ़ गई है कि मुझे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा चलना, इससे कहीं ना कहीं हाफ जाऊंगा, है ना, हाफ रहा हूं, तो इसलिए भाई इसको थोड़ा सा वेट को गिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आईबीएस से निकल गया ये 110% है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं एक से एक चीज खा रहा हूं भाई। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, वॉक पे जाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत स्कीपिंग कर ले, वो क्या बोलते हैं स्कीपिंग, वो जो करते हैं रोप से, वो कर लेंगे, है ना, हम लोग रस्सी कूद बोलते हैं, तो वो रस्सी कूद कर लेंगे, उससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलती है। वो तो मुझे उतनी नहीं आती है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 10 20 30 भी हो जाए तो काफी है ना। तो भाई इसीलिए साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ आपको बॉडी एक्टिविटी रखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन पे आप भरोसा रख के अपने आप को निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफी कर रहे हो। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन काम करती है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही काम करेंगी और आप ठीक भी होंगे। लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि भैया साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन तो मैं 6 महीना से 7 महीना से खाया, साल भर से खाया, जब तक खाया रिलीफ था, वापस बैक मार गया, मतलब बैक मार गया इन द सेंस कि वापस से मुझे आईबीएस हो गई, मैं मेडिसिन छोड़ा वापस से आईबीएस हो गई। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आपने किसी भी तरह का बॉडी एक्टिविटी की मेरी तरह? मैंने तो बीच बीच में किया भी और अभी भी कर रहा हूँ, ताकि वो चीज हमें वापस ना हो। मेडिसिन छोड़ने के बाद मैं कर रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि उस चीज से मैं निकल गया हूं। मैं नहीं चाहता कि वापस उसको किसी भी तरह का मौका दूं कि वो मेरे बॉडी में ट्रिगर करे, है ना। हमारा शरीर हम खुद ध्यान रख सकते हैं। आपने आईबीएस से पहले काफी लोग जिम जाते थे, अब तो जिम जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त आप बॉडी को इतना ध्यान देते थे। लेकिन अब आईबीएस में होने के बाद आदमी क्या होता है कि अपना ये करना, ध्यान देना बॉडी को छोड़ देता है, इसलिए कि यार वो थक चुका होता है, इसलिए। तो भाई आप प्लीज थके ना, आप प्लीज जैसे आपने बॉडी को पहले केयर करते थे वैसे ही करिए। आईबीएस एक नॉर्मल समस्या हो गई है आज के डेट में, सबको हो रही है, मैक्सिमम लोगों को आईबीएस हो रही है, लेकिन वो ठीक हो जा रहे हैं क्योंकि अब इतने लोग ठीक हो रहे हैं ना, इतने सारे लोग अब वीडियोस बना रहे हैं ना, तो अब बच्चों में वो अब इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना कि वो सालों क्या आप बोलते हैं ना, जो धंधा है वो हम लोगों ने बंद किया कहीं ना कहीं, इसलिए हमारे वीडियोस के नीचे इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। यार वो लोगों की व्यूज देखो, मिलियंस में व्यूज जाती है, वो लोग आकर के हमारे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, कभी सोचे हैं क्यों? क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट पड़ रही है, उनके धंधा, क्योंकि उन लोगों का अब धंधा नहीं चल रहा है, बोरिया बिस्तर उन्हें बांधनी पड़ रही है, अब उनकी कमाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपी वालों की कमाई सिर्फ और सिर्फ आईबीएस से होती है, सबसे ज्यादा नाभी नल्ले बोल करके वो उनसे कमाते हैं, इसलिए वो हमारी वीडियोस के नीचे जो है ना नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो मेरे भाई जो भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको प्लीज इग्नोर ना करें, मैं डिलीट भी नहीं करता हूं, ताकि हमारे बच्चे खुद जानेंगे, क्योंकि मेरे कॉम्बिनेशन खा के ऑलरेडी बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। मेरी 3-4 बहनें हैं जिन्हें मैं अपनी मेडिसिन खिला रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं उन्हें चला रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेता हूँ,
अगर वो कमेंट सेक्शन में भी आके बोल देंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा, ठीक है। वो लोग मेरे हिसाब से चल रही है ना। मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। इस तरह जिनको आईबीएस सी है मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा, आईबीएस सी और आईबीएस मिक्स वालों की और आईबीएस एम वालों की मैं 100% हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। विशाल भाई के पास वक्त नहीं है तो वो हेल्प नहीं कर पाते आप लोगों की, इसके लिए मैं हमें भी खेद है। मैं भी उनसे काफी कोशिश करता हूँ बात करने की, बट बहुत नहीं के बराबर बात हो पाती है ना। आप लोगों की मैं जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों की मैं मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, आप लोगों को ठीक करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, है ना, ताकि आप लोग भी निकलो और भी 10 जन को बताओ। तो भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। विशाल भाई का मोटिवेशन स्पीच है, विशाल भाई इतना कुछ बोले, उनकी देखते देखते जब मैं ठीक हुआ हूं, सोनू भाई ठीक हुए, तो आप भी ठीक हो जाओगे। मैं ठीक करूंगा यार, सिर्फ आपको डॉक्टर के पास जाना है। डाइट की सारी जिम्मेदारी आप मुझसे ले लो, डाइट की जिम्मेदारी मुझसे ले लो। अगर आपको एक्सरसाइज की जिम्मेदारी चाहिए, आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जो सोनू भाई भी बताते हैं, सॉरी योगा है जो सोनू भाई भी बताते हैं, आप उनसे ले लो। डाइट की सारी कॉम्बिनेशन मुझसे ले लो, ठीक है। आपको अगर कोई कॉम्बिनेशन अगर बीच में ऐसे सूट नहीं करती है तो वो कॉम्बिनेशन आप अपने से मेरी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई इश्यू नहीं है। मैं एकदम बेझिझक कॉम्बिनेशन तो मैं पोस्ट कर चुका हूं, आप मेरी कॉम्बिनेशन ले लो, साथ में कोलास्पैक्स बस ऐड कर लेना। भाई मैं तो कोलास्पैक्स बिना डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कराए ही मैं लिया था, मैं झूठ नहीं बोलता इस मैटर पे, आईबीएस के मैटर पे झूठ नहीं बोलता। भले मैं अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत झूठ बोल लेता हूं, लेकिन आईबीएस के मैटर में मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। क्योंकि कोलास्पैक्स मैंने खुद से ऐड किया, विशाल भाई ने आपने काफी सारे वीडियोस में डिस्क्राइब भी किया था उन्होंने कि डॉक्टर से लिखवा ले, बट मुझे हिम्मत नहीं हुई डॉक्टर से बोलने के लिए, तो मैंने नहीं बोला, मैंने खुद से ऐड कर लिया। सॉल्ट वगैरह चेक किया कि हाँ ये विशाल भाई ने बोला था है और हमें लेना है, तो मैंने खुद से कोलास्पैक्स खुद से ऐड किया, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इतना ही बोलना चाहता था आप लोगों को कि आप लोग जो इतना पैनिक हो जाते हैं कि भैया मैं 3 दिन खा रहा हूँ, 4 दिन खा लिया, मुझे रिलीफ नहीं हो रही, मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू में कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी। मैं बार बार बोला हूं, आप लोग हार ना माने इतनी जल्दी, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से शुरू में कॉन्स्टिपेशन होगी, चाहे आप जितना मर्जी उतनी ट्राई कर लो। वो इसलिए होंगी क्योंकि आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हैं, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो आईबीएस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दिमाग की समस्या है, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है। आपको बार बार मैं बताता हूं, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, जिसको हम लोग हिंदी में संग्रहणी का नाम बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जुड़ी हुई समस्या है। हमारे दिमाग पे जो सेरोटोनिन डोपामाइन इस नाम की जो केमिकल्स रिलीज होती है वो अनबैलेंस हो गई है, जिसके चलते ये आईबीएस की समस्या होती है। किसी को डायरिया होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को मिक्स होती है, किसी को मीडियम होती है ना, किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत पुरानी कब्ज होती है, इस टाइप की जो चीजें होती है। आज में पता चला कि हमारे दादा परदादा जो पहले मतलब अगल बगल भी जो चाचा लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया बाबू मुझे पुरानी कब्ज है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत साल से वो झेल रहे हैं। तो मुझे आज समझ में आता है कि उन्हें आईबीएस है। मैं उन्हें बोल नहीं पाता, क्यों नहीं बोल पाता, क्यों मुझसे बड़े हैं, वो जब तक मुझे सजेस्ट नहीं करेंगे मैं नहीं पूछूंगा, ना ही मैं उनको बताऊंगा। इसलिए क्योंकि देखिए जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं जो आज के डेट में जो एजुकेटेड पर्सन है मैं उन्हें समझाऊंगा। अब मेरे अगल बगल जो जिनको आईबीएस है वो भी इस चीज से कहीं ना कहीं जूझ रहे, मैं देखता हूँ पुरानी कब्जे ही है, लेकिन मैं बोल नहीं ना सकता क्योंकि वो तो अपने क्या रिपोर्ट्स लाए क्या नहीं मैं पूछ नहीं सकता ना सामने से। लेकिन मैं जिनसे पूछ सकता हूँ, जिनको बता सकता हूँ, एटलीस्ट उनको तो ठीक कर दूं, है ना। और बहुत लोग बोलते हैं भैया पेट को साफ करने के लिए हम लोग आयुर्वेद की मेडिसिन का यूज कर सकते हैं क्या, तो भाई मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा के रूप में यूज कर रहे हैं अपने पेट को साफ करने के लिए आयुर्वेद की मेडिसिन को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं भाई, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन साथ में लेनी होगी। ये नहीं कि मैं आपको बोला कर सकते हैं तो बस आप आयुर्वेद की मेडिसिन खाए जा रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ पेट साफ करने के लिए यूज करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, ठीक है। लेकिन सबकी टेक्निक्स अलग अलग होती है भाई, लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एकदम चाहिए, मस्ट है, ये बात आप मान के चलो। आप आयुर्वेद की मेडिसिन लो पेट को साफ करने के लिए, लेकिन आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन की एकदम जरूरत है,
110% जरूरत है। उसके बगैर आप ठीक नहीं होगे, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी उतनी आप पेट मलवा लो, जितनी मर्जी आप उतनी एक्सरसाइज कर लो, नहीं ठीक होगे। मैं भी ये वॉक कर रहा हूं, है ना। अगर आप भी वॉक करना स्टार्ट करोगे, मेडिसिन नहीं लोगे, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी को वर्क करा रही है ना। वॉक कर हम अपने बॉडी के लिए कर रही है, अपने दिमाग के लिए नहीं। क्यों दिमाग को शांत करने के लिए बोला जाता है कि प्राणायाम करो? क्यों दिमाग को शांत करने के लिए बोला जाता है कि कपाल भारती करो? क्यों बोला जाता है कि दिमाग को शांत करने के लिए आप तरह तरह की योगा करो? इसलिए क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज अलग होती है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी एक्सरसाइज होती है, ऐसी एक्सरसाइज नहीं बनी है कि दिमाग के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है मेरे भाई, तो एक तरह से आज के लिए इतना ही। मैं भी वॉक कर लिया, आप लोगों से बात करते करते 20 मिनट के आसपास जितना हुआ मैं आप लोगों से बात किया, आप लोगों को समझाया। आप लोगों को जिनको भी आईबीएस की प्रॉब्लम है, अभी भी मेरे नए वीडियो पे नए जुड़े हैं, आप लोग प्लीज मेडिसिन ले, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। आपने पहले गैस्ट्रो को चेक कराएं, गैस्ट्रो में सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, पेट में कोई समस्या नहीं है, पेट की सारी आपके आंतें वगैरह सब चीजों की जांच करा ली, एंडोस्कोपी करा ली, सब नॉर्मल आ गए, तो आप सीधे उठ के साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ और साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन कोर्स स्टार्ट कर दो। एक और बात भाई, जाते जाते एक और बात बताना चाहता हूं कि साइकियाट्रिस्ट का कोर्स होता है, उसको आपको पूरा करना होगा। जैसे टाइफाइड की मेडिसिन की कोर्स होती है, जैसे मलेरिया की मेडिसिन की कोर्स होती है, वैसे साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन की भी कोर्स होती है, उसे आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तब तक पूरा करना होगा जब तक आप पूरा ठीक ना हो जाओ, तब तक वो कोर्स को कंप्लीट करना होगा। एक कोर्स होती है भाई, उसको एकदम जरूरी होता है। आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो कि एक महीना खा लिया छोड़ दिया रिलीफ होता, नहीं, उससे आपको वापस से ट्रिगर कर जाएगी। तो आपको वो कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, हम लोगों ने भी कंप्लीट की कहीं ना कहीं, है ना, हम लोगों ने भी कंप्लीट की। वापस ना आ जाए या वापस इस चीज को हम लोग ना देखना चाहे, इसलिए हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑयली फूड्स ना खाए, लेकिन ट्राई कर रहा हूं, बट हो नहीं पा रहा। खाए जा रहे हैं, भूख लगती है, इतनी इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी हमें इतनी ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। उल्टी फुल्टी सामान फिर से स्टार्ट कर दिया कहीं ना कहीं खाना। इसको इस सब की जिम्मेदारी होते भी हम ही है भाई, है ना। हम लोग ठीक हो जाते हैं ना, तो ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग किस स्थिति से गुजरे हैं। यही तो दिक्कत है ना हमारी आम पब्लिक की, यहाँ के लोगों की यही दिक्कत है कि जब एक बार किसी का समस्या से निकल जाता है ना, तो वो वापस से उसी लाइफ में आ जाता है, फिर से वही कचड़ी चीजें खाने लगता है, फिर से वही जंकी फूड्स खाने लगते हैं हम लोग। उसमें मैं भी शामिल हूं, है ना। मुझे कोई समस्या अब तक नहीं हुई है, इसलिए मैं खाए जा रहा हूं। आगे कभी ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। लेकिन भाई अगर आपको आईबीएस से 100% निकलना है तो आपको साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, उठिए, अभी मॉर्निंग हो गई है, उठ करके अपना फ्रेश हो जाइए और जितना जब वक्त हो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दे, जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं। और किसी भी को भी किसी तरह की कोई भी समस्या हो जिससे आपको मुझसे पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बेफिक्र को उनकी आंसर देता हूं। ठीक है भाई।